उसी बीजेपी का सहारा है जिसे कुछ महीनों पहले तक वो जी भरकर गाली दिया करते थे। जनता जानती है हमारे और उनके विषय में, तो वह केवल मुझे हराने के लिए खड़े हुए हैं। जनता जान गई है इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इन्हीं की वजह से मैं चुनाव हारा हूँ। ये भी जनता जान गई है कि उन्हीं की वजह से मैं चुनाव हारा था, उन्हीं के कर्मों से हारा था। और अब वो जनता जानती है कि ये चुनाव हमको हराने के लिए खड़े हैं, इसलिए जनता उनको कोई तवज्जो नहीं दे रही है, कोई पूछ नहीं कर रही है। उधर ससुर की ईंट से ईंट बजाने पर आमादा अस्मिता चंद सिद्धांतों की दुहाई दे रही हैं। उनका दावा है कि बीजेपी की असली कार्यकर्ता वो हैं, लिहाजा उन्हें टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन ससुर ने टिकट कटवा दिया। अस्मिता की माने तो लोगों का पूरा समर्थन उन्हें ही है। दोनों कुछ भी कहें, ये लड़ाई सिद्धांतों की नहीं बल्कि पारिवारिक कलह की है। दरअसल आधुनिक ख्यालात वाली अस्मिता चंद की अपने ससुर से नहीं बनती। अस्मिता ने जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा, लेकिन ससुर के विरोध के चलते उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। मुझे कोई परेशानी नहीं मालूम होती भैया, क्योंकि भाजपा के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन लोगों के ही आशीर्वाद पे मैं आज आपके सामने यहाँ पे हूँ, और उन्हीं लोगों के बल पे मैं आज मतलब धुरियापार में ये चुनाव लड़ने जा रही हूँ। पंचायत में हारी बहू अब अपनी हार का बदला लेने के लिए विधानसभा में ससुर की मुश्किलें बढ़ा रही है। इस लड़ाई में कौन जीतेगा ये कहना अभी मुश्किल है, पर ससुर और बहू के अंदाज ने यह साफ कर दिया है कि किचन से शुरू हुई किचकिच में अब सही गलत का फैसला जनता को ही करना होगा। अश्विनी कुमार के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, धुरियापार, IBN 7। और शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं इस पूरी खबर पर और चर्चा करने के लिए। शलभ, एक बात बताइए, ससुर और बहू के इस झगड़े में बहू सिर्फ वोट ही काट रही है या घर की जो लड़ाई है, घर के बहुत सारे भेद हैं, वो भी बाहर आ रहे हैं जनता के सामने? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मार्कंडे चंद के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये बाहुबली क्षेत्र के 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिसको हमेशा ये कोसते रहे, आज उसी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले इनके खिलाफ पूर्व सांसद, बीजेपी के पूर्व सांसद थे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें जेल गए थे। तो भाजपा का एक ऐसा खेमा है जो नहीं चाहता था कि मार्कंडे चंद बीजेपी से चुनाव लड़ें, और आज वही खेमा जो इनकी बहू है अस्मिता चंद उसको सपोर्ट कर रहा है। और निश्चित तौर पर जो लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, महिलाएं हैं, बहुत बड़ा एक समर्थन अस्मिता चंद को मिल रहा है। और यही बात मार्कंडे चंद के लिए परेशानी की वजह बनी हुई है, क्योंकि कल तक जो बातें, तमाम उनकी जो कमियां थी, तमाम उनके जो कृत्य थे, वो घर में जो छुपे हुए थे उनको उनकी बहू उजागर कर रही है, समाज के आगे ले जा रही है, और अपने ही बहू को, अपने ही ससुर को बार बार बता रही है कि किस तरीके से वो बाहुबल किया करते थे, किस तरह उनके खिलाफ हत्या के आरोप हैं, किस तरीके से उन्होंने चुनाव जीते हैं। तो निश्चित तौर पर यह चुनाव बहुत ही मुश्किल भरा है मार्कंडे चंद के लिए, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू ही खड़ी है। जी बिल्कुल, वाकई दिक्कतें खड़ी कर सकती है बहू। परिवार में भी खेमे बन गए हैं और पार्टी में भी बन गए। शलभ, इस पूरी बातचीत के लिए, इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और IBN 7 यूपी चुनावों में जनता की समस्या जानने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश है आपकी आवाज बनने की, और इसी कड़ी में आज हम हैं गाजीपुर में। जानते हैं क्या दिक्कतें हैं यहाँ के लोगों की। क्यों चुने हम आपको? जी हाँ, बड़ा ही अहम सवाल है। आइए पूछते हैं हम यहाँ गाजीपुर के मतदाताओं से जो हमारे बीच में हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्या पूछना चाहते हैं अपने प्रत्याशियों से। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता सुरक्षित रहे, यहाँ का विकास हो। मजेदार गाना होता है जो कि हिंदी सिनेमा में वैसा गाना नहीं है। Even foreign actresses are now lining up for a break in Bhojpuri movies. So can Bollywood stars be far behind? Catch all the action only on Bhojpuri Masala on CNN IBN's 30 Minutes. Brought to you by a 50 gram Nescafe